दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे JY सुपर टॉर्च लाइट को रिपेयर करके। इस टॉर्च लाइट में देखिएगा यहाँ पे स्विच जो ऑन ऑफ करने वाला है, ऊपर का रबड़ का बटन ये टूट गया है। यहाँ तक तो ठीक है। ये जब टूट गया था स्क्रू ड्राइवर या कांटी से लेकर इसको हल्का हल्का यहाँ पे दबाते थे तो ये एक ही बार में जल जाता था। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, 10 बार 15 बार कभी कल 20 बार यहाँ पे दबा रहे हैं तो अब जाके ये जल रहा है। जैसे यहाँ जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे हम इसको दबा दबा कर कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा अब ये जल गया। अब इसको बंद करना होगा ना, तो फिर उतना ही कोशिश हमको करना होगा, लगातार दबाते रहना है। कभी जलेगा कभी नहीं जलेगा। तो चलिए इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बंद तो अब यहाँ पे हो रही है। देखिएगा ब्लिंकिंग करने लगा, अब ये बंद नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा अब ये बंद हो गया। इतना ज्यादा ट्राई करने के बाद में ये टॉर्च जल रहा है और बंद हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है आज की इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। तो सबसे पहले इस टॉर्च लाइट को खोल लेना है। तो खोलने के लिए पहले आगे की जहाँ पे डिफ्यूजर लगाई हुई है ग्लास, इस तरफ से इसको खोल लेना है। खोलने के बाद में बहुत आसानी से ये खुल जाती है। साइड से इस तरह देखिएगा। उसके बाद में इसके अंदर देखिएगा रिपेयरिंग हुआ है, शायद इसमें एक पेपर लगाया हुआ है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको एक स्क्रू देखने को मिलेगा। तो इस स्क्रू को पहले खोल लीजिएगा। बहुत टॉर्च लाइट में ये स्क्रू दिया हुआ रहता है, बहुत टॉर्च में ऐसे स्क्रू नहीं दिया हुआ रहता है। तो इस स्क्रू को खोलने के बाद में इसको आराम से ऊपर की तरफ खींचिएगा ना, तो ये पूरा सेट ही अंदर से निकल आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये पूरा सेट ही बाहर निकल आया। अब इस बॉक्स के अंदर देखिएगा ना, तो ये पूरा खाली डीबी होगा। देखिएगा आर पार दिखाई दे रहा है। अब जो भी है ना इसके अंदर सर्किट है। अब यहाँ पे इस स्विच को पहले देखना है। तो ये देखिएगा इसके अंदर ये वाला स्विच है, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले यहाँ पे 2 स्क्रू दिया हुआ है, दोनों स्क्रू को आप खोल देना है। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद में इसको ऊपर से उठाइएगा, इस सर्किट को आराम से निकल जाती है। तो देखिएगा यहाँ से ये सर्किट निकल गई। अब इस स्विच को चेंज कर देना है। यहाँ से बैटरी का कनेक्शन शायद छोड़ा दे हम यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगी हुई है। तो दोनों बैटरी का यहाँ पे कनेक्शन छोड़ा दिए। उसके बाद इस सर्किट को ऊपर उठाइएगा तो निकल जाएगा। निकलने के बाद में देखिएगा यही इसका ऑन ऑफ करने वाला स्विच है। जो ये दबाने से पुट पुट की आवाज बजती है, तो ये थोड़ा सा भी नहीं बज रहा है। ध्यान दीजिएगा ये जो बटन है ना, ये बटन आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी। कहाँ पे? इलेक्ट्रिक की दुकान पे मिलेगी, जहाँ पे टीवी वगैरह रिपेयर होता है या टीवी का पार्ट पुर्जा स्पेयर पार्ट बेचता है, वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि ये ज्यादा इस प्रकार की बटन टीवी की बटन में लगी हुई रहती है। जो नेक्स्ट करने का, प्रीव्यू करने का, पॉज करने का, जो एलईडी टीवी हो उसमें भी लगी हुई रहती है। पहले वो ग्लास वाला बड़ा टीवी चलता था, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर टीवी, उसमें भी लगा हुआ रहता था इस तरह पैनल में। ये आजकल एलईडी टीवी, एलसीडी सभी में इसी प्रकार का बटन लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का बटन इजिली आपको किसी भी लोकल दुकान में मिल जाएगी। तो इस स्विच में 4 लेग होती है। तो पहले इस स्विच को बाहर निकाल लेना है और सेम टू सेम स्विच लेना है। जिसे यहाँ पे देखिएगा हम सेम टू सेम स्विच रखे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। तो इस प्रकार का स्विच हमने इसको निकाल कर इसको डालेंगे तो इसमें भी देखिएगा आपको 4 लेग देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम स्विच है। अब चलिए इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसको आराम आराम से निकालिएगा, बहुत आराम से ये निकल जाएगी। यहाँ पे चारों लेग को सोल्डिंग किया होगा, इसको डिसोल्डिंग करके निकाल लेना है। तो इस स्विच को यहाँ से देखिएगा बिल्कुल क्लीन करके निकाल दिए। इस प्रकार निकाल लेना है और नए वाला स्विच लीजिएगा और नए वाला स्विच को लगाना है। तो इसमें 4 लेग रहती है, ध्यान दीजिएगा। तो चारों लेग में कैसे इसको लगाना है, तो यहाँ पे देखिएगा पूरा आर पार कट लगाई हुई रहती है इस प्रकार का। तो ये सीधा रहता है। ये 2 लेग एक में पैरेलल में जोड़ा हुआ रहता है और ये दोनों लेग पैरेलल में जोड़ा हुआ रहता है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ सर्किट में आप देखिएगा, ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये पैरेलल में जोड़ा हुआ है। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोनों पॉइंट पैरेलल में जोड़ा हुआ है और ये दोनों पॉइंट पैरेलल में है। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा लेग पैरेलल में है और इस स्विच को इसमें इस तरह लगा देना है। जब पैरेलल में जोड़ा हुआ है ना, उस प्रकार लगाइएगा तो ये एक ही बार में फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा एक ही बार में फिक्स हो जाएगा, साइज थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा। अगर इसको उल्टा पलटी स्विच को बैठाने की कोशिश करते हो तो ये फिर ये स्विच ठीक से नहीं बैठ पाएगा। उसके बाद यहाँ से सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो सोल्डिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें हल्का हल्का पेस्ट लगा दीजिएगा। अब इस चारों लेग पे हल्का हल्का यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा, ज्यादा सोल्डिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार सोल्डिंग इस पे कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक दूसरे में कोई भी पॉइंट ना सटना चाहिए। तो चारों लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, देख सकते हो बिल्कुल क्लीन तरीका से ये सोल्डिंग यहाँ पे हो गया चारों लेग पे। उसके बाद इस सर्किट में सेम तरीका से यहाँ पे बैठा देना है। बैठाने के बाद में इस पे का स्क्रू कस दीजिएगा। उससे पहले इसमें बैटरी को आप लगाकर जरूर चेक कर लीजिएगा कि स्विच ठीक से काम कर रहा है या कि नहीं कर रहा है।
तो यहाँ पे बैटरी को लगा दी। अब यहाँ से स्विच को आप दबा कर देख लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रू ड्राइवर से ही क्यों ना दबाए। तो जैसे एक ही बार में यहाँ पे देखिएगा दबाए तो ये यहाँ पे टॉर्च जलने लगी। और फिर दोबारा जलाएंगे तो तेज जलेगा, तीसरा बार ब्लिंकिंग करेगा, चौथा बार यहाँ पे बैक लाइट जलेगा और पांचवा वाली ये बंद हो जाएगा। तो ये स्विच अब एक ही बार में काम कर रहा है। तो चलिए इसमें फटाफट स्क्रू लगा देते हैं। तो दोनों स्क्रू को यहाँ पे टाइट कस दिए। उसके बाद में इसमें सेट करना है। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा जो ऊपर का बटन है जो रबड़ वाला, ये इसमें कट गया था। तो इस प्रकार का रबड़ वाला बटन मार्केट में अवेलेबल है, ये भी मिल जा रही है। तो इसको भी आप ले लीजिएगा और इसको नीचे से इस तरह लगाकर और इसमें ऊपर की तरफ दबा दीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दबाकर इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब सेम तरीका से देखिएगा ये हमारे पर बटन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसका ऑन ऑफ करने वाला बटन है। तो और बॉडी में ऑन ऑफ करने वाला यहाँ पे है। तो इसके जस्ट सामने ही इस बटन के सामने इस तरह लगाकर और इसको दबाना है। जैसे दबाइएगा ना, ये स्क्रू जो ऊपर से कसा हुआ था सेम उसी प्रकार इसके सामने चल जाएगा। और यहाँ से दबाकर उसके बाद में आप एक बार देख लीजिएगा, अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा सा इधर उधर करके आप देख लीजिएगा। तो अभी देखिएगा ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है, देखिएगा ये जल रहा है। उसके बाद में इस डिफ्यूजर को लगाकर इसके ग्लास को यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब ये टर्च लाइट ओके हो गया। अब एक बार में जलाइएगा तो यहाँ पे जलेगा, देख सकते हो एक बार में ये पूरा क्लियर यहाँ पे अब काम करने लगा और पुट पुट की आवाज यहाँ पे आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार JY सुपर टर्च लाइट को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।